अगर आप भी कम बजट में एक रिलायबल वैल्यू फॉर मनी एंड माइलेज वाली कार ढूंढ रहे हो, सो मैं आज आपके लिए ले आया हूँ मारुति सुजुकी बलिनो का बेस मॉडल। ये बस नाम का बेस मॉडल है। अगर आप इस वेरिएंट में देखोगे ना, आपको सभी काम के फीचर्स मिल जाते हैं। अलॉन्ग विद दैट 1.2 लीटर का एक रिलायबल इंजन मिल जाता है, जो कि पावर भी डिसेंट प्रोड्यूस करके देता है, माइलेज भी रहने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बात करें, सो दिस स्पेसिफिक वेरिएंट विल कॉस्ट यू 5,99,000 एक्स शोरूम एंड उस प्राइस ब्रैकेट में आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि इस कार को वैल्यू फॉर मनी बना देते हैं। अब मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ एंड कम से कम कितने प्राइस ब्रैकेट में आप इस बेस मॉडल को मिड मॉडल बना सकते हो, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक जरूर से देखना। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, स्पेशल थैंक्स गोज टू कॉम्पिटेंट नेक्सा। अगर आप भी कोई भी नेक्सा का प्रोडक्ट कमेंटिंग में चेक करना चाहते हो, मैं शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। नाउ लेट्स स्ट्रेट गेट इनटू दिस वीडियो। ओके, स्टार्ट करता है कार के फ्रंट एंड से। फ्रंट प्रोफाइल से अगर आप देखोगे ना, ब्लू कलर में आपको बिल्कुल ये बेस मॉडल वाली वाइब्स नहीं देने वाला है। फ्रंट से भी अगर आप देखोगे ना, लिटरली नो वन कैन डिफरेंशिएट इज द बेस मॉडल और मिड मॉडल, क्योंकि उसी टाइप के एलिमेंट्स रहने वाले हैं। बीच में सुजुकी का लोगो, ब्लैक मैट में पूरी ग्रिल, दिस इज ऑल्सो द ब्लैक फिनिश विच इज कनेक्टेड अलॉन्ग द वे दिस साइड। प्रोजेक्टर बेस हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद दैट टर्न सिग्नल्स है। दिस इज नॉट अ DRL, दिस इज अ क्रोम फिनिश बट इट लुक्स लाइक ना DRL, जो कि इस कार के फ्रंट को इनहेंस करने वाला है। फॉग लैम्प्स नहीं मिलता है, बट यू कैन डू इट एट द आफ्टर मार्केट। लोअर पार्ट आपको बॉडी कलर का देखने को मिल जाएगा। 1.2 लीटर का यहाँ पर आपको इंजन अंडर द हुड रहने वाला है। 2 वाइपर 2 वॉशर रहने वाले हैं। एंड दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल ऑफ दिस कार। सो फ्रंट से अगर आप देखो ना, लिटरली बढ़िया सी लुक्स आपको देखने को मिल जाती है मिड मॉडल वाली। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो यहाँ से आपको लग सकता है ये बेस मॉडल, क्योंकि यहाँ पर आपको स्टीयर रिम्स मिल जाता है। बट आफ्टर मार्केट अगर आप स्टीयर रिम्स लगवाओगे ना, सो फेंडर पे इंडिकेटर्स है उससे भी लग सकता है। बट मेजोरिटी अगर आप देखो स्टीयर रिम्स अगर आप यहाँ पर व्हील कैप्स लगवाओगे या अलॉय व्हील्स लगवाओगे, सो बिल्कुल नहीं कोई कार का पहचान पाएगा कि ये बेस मॉडल है। सो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है कि आप बेस मॉडल को मिड मॉडल में बड़े ही कम पैसों में कन्वर्ट कर सकते हो। बाकी स्टीयर रिम्स यहाँ पर आपको रहने वाले हैं। अपोलो के टायर्स है। टायर सेक्शन के बारे में बात करें, इट्स 185/65 R15। क्लाइडिंग आपको नहीं मिलेगी। बॉडी कलर का है, दैट द ग्रेट थिंग अकॉर्डिंग टू बेस मॉडल। बात करें फेंडर पे इंडिकेटर्स, ओआरएमएस को आपको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्ट भी आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। सो कोई आपको इंटरनली कुछ नहीं मिलता है। ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, सेम विद द रियर साइड। क्वार्टर पैनल, ऊपर आपको एंटीना मिल जाता है। स्पॉइलर रहने वाला है। ओके, 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है, जो कि हैचबैक के हिसाब से आइडिया रहने वाली है। एंड दिस इज द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। बाकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करें, सो लिटरली यहाँ से भी आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये बेस मॉडल है या मिड मॉडल है, बस साइड से आपको मिल जाता है। बाकी फ्रंट एंड रियर से काफ़ी बढ़िया लुक्स रहने वाली है। हाई मोड स्टॉप लैम्प, दिस इज द स्पॉइलर, डीफॉगर, LED बेस्ड टेल लैम्प्स विद टर्न सिग्नल। डिजाइन वाइज बिल्कुल टॉप मॉडल रहने वाला है। सुजुकी का लोगो, बलिनो की बैजिंग। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं बेस मॉडल से ही, जो कि 4 रहने वाले हैं। 1, 2, 3 एंड उस साइड आपको चौथा देखने को मिल जाएगा। रिफ्लेक्टर्स भी रहने वाले हैं। सभी ब्लू का पार्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी एक्सटीरियर वाइज अगर आप देखोगे ना, सो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कम खर्चा करना पड़ेगा इस कार को मिड मॉडल बनाने के लिए। बस आपको साइड से यहाँ पर व्हील कैप्स लगवाने हैं। हैंड फेंडर पे जो इंडिकेटर्स है वो तो चलो चल ही जाता है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे ना एक्सटीरियर से, सो कार काफ़ी ज़्यादा आपको बढ़िया मिल जाती है। एंड अगर ब्लू कलर में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाइब्स आपको देने वाली है। बाकी बूट स्पेस के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक टेलगेट मिल जाता है। बेस मॉडल से ही आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एंड बूट स्पेस अगर भी ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस रहने वाली है। यहाँ पर आपको समवेयर 350 लीटर्स की रहने वाली है। स्पेयर व्हील भी देखने को मिल जाता है। बाकी एक क्लोज स्टोरेज बोथ साइड्स रहने वाली है। बाकी रियर सीट्स में जब आप स्विच इन करते हो, सो अब आप नहीं बता पाओगे ये बेस मॉडल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको डुअल टोन की वाइब्स देखने को मिल जाती है। सॉफ्ट टच मटेरियल बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाएगा। बाकी एक पावर विंडो रहने वाली है। मैट में डोर हैंडल्स, एक पावर विंडो। दिस इज अ ब्लैक टेक्सचर सॉफ्ट टच मटेरियल। डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। स्पीकर की प्लेसमेंट एंड दिस इज द एंटायर डोर पैनल ऑफ दिस कार। एज सून एज यू हिट इनटू द इंटीरियर्स, सो डुअल टोन की फैब्रिक अपोशे है। आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट रहने वाला है। सो बेस मॉडल के हिसाब से वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड इफ आई विल शो यू द लेग रूम ऑफ दिस कार, इस साइड में दिखा देता हूँ। सो यस, यू कैन सी एक बढ़िया सा आपको यहाँ पर नी रूम देखने को मिल जाता है। अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया रहने वाला है। हेडरूम के बारे में बात करें, मेरी हाइट है 5 फीट 9 इंच। अकॉर्डिंग टू दैट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी इन द हेडरूम। सो हेडरूम की कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको फ़ोन को रखने की स्पेस मिल जाती है। बाकी फ्रंट में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है, लेट्स फाइंड आउट। बाकी फ्रंट डोर पैनल के बारे में बात करें, सो ये आपको सेम डुअल शेडिंग में देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आपको ब्लूइश थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। मैट में डोर हैंडल्स, ऑल 4 पावर विंडोज। बेस मॉडल के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। ड्राइवर आपको ऑटो अप डाउन रहने वाली है। थोड़ी बहुत स्पेस, सॉफ्ट टच मटेरियल। हाँ कोई बात लगाए। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत स्पेस मिल जाती है। सॉफ्ट टच मटेरियल। डोर पॉकेट्स आर गुड इनफ। स्पीकर की प्लेसमेंट एंड दिस इज द एंटायर डोर पैनल ऑफ दिस कार।
एज सुन एज यू हिट इनटू द इंटीरियर्स अकॉर्डिंग टू द बेस मॉडल अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको बेस मॉडल वाली वाइब्स बिल्कुल नहीं आने वाली है, डुअल टोन में आपको लेआउट रहने वाला है। बाकी एज सुन एज यू हिट इनटू द इंटीरियर्स तो यहाँ पर आपको डुअल टोन की लेआउट देखने को मिल जाता है, जिससे आपको बेस मॉडल वाली वाइब्स नहीं आने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको रिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, हाइट एडजस्ट का नहीं है, यहाँ से आप आगे पीछे कर सकते हो। 3 पैडल्स है, डेड पैडल भी दिया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग। फ्यूल लीड एंड बोनट को ओपन करने का ऑप्शन, आइडियल स्टार्ट और बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड ये आपको हेड लेवल लेवलर देखने को मिल जाता है। ये ब्लूइश फिनिश है, ये आपको ब्लैक देखने को मिल जाता है, ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये आपको क्रोम का फिनिश देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप इस कार का एंड अगर आप की देखोगे सो यहाँ पर आपको लॉक एंड अनलॉक का फंक्शन देखने को मिल जाता है। मैनुअल की रहने वाली है, बीच में सुजुकी का लोगो, सो टिपिकली मारुति वाली की आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी इंटीरियर्स में कार क्या कुछ प्रोवाइड करती है, लेट्स फाइंड आउट। अब मैं आ चुका हूँ कार के इंटीरियर्स में। इंटीरियर में अगर आप देखो ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था डुअल टोन का लेआउट रहने वाला है। ये ब्लूइश है, ये क्रोम का फिनिश है, सिल्वर टाइप, प्रीमियम है काफी ज्यादा, ये ब्लैक है। सो वाइब्स को एनहांस करने के लिए एक बढ़िया सा फील आपको आने वाला है। बाकी स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करें तो ब्लैक स्टीयरिंग व्हील है, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स नहीं है, बेस मॉडल है, एक्सपेक्ट भी मत करना, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट टेक्सचर है, ये डिफरेंट टेक्सचर है। एडजस्टमेंट में अगर आप दिखाऊं तो यहाँ पर आपको खाली टिल्ट देखने को मिल जाता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। यहाँ से आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाता है, यहाँ से हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स है एंड एनालॉग बेस्ड क्लस्टर आपको देखने को मिलेगा विद डिजिटल एमआईडी। यहाँ से आरपीएम है, यहाँ से टॉप स्पीड है, बीच में डिजिटल एमआईडी है, जिसको आप कंट्रोल यहाँ से एंड यहाँ से करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कुछ क्लस्टर रहने वाला है। सेंटर कंसोल के बारे में बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हो सेंटर कंसोल। बाकी आपको टच स्क्रीन लगवा सकते हो, स्टीरियो लगवा सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो लगवाना है वो आराम से आप लगवा सकते हो। नहीं लगवाना है तो वो भी चलेगा, बट लगवा देना, अगर गाड़ी ले रहे हो तो यहाँ पर कुछ लगवा देना, सो जिससे वो वाइब्स अच्छी हो जाएंगी। वरना सभी को लगेगा कि भाई बेस मॉडल है, कोई बेस मॉडल लेना कोई ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, बेस मॉडल सबसे वैल्यू फॉर मनी होता है मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करूं। बट फिर भी लोग फिर देखते हैं कि भाई बेस मॉडल ले लिया है तो पैसे शायद नहीं थे, फिर क्यों लिया है, बट लगवा देना अगर ले रहे हो। हैजर्ड लाइट है, एसी वेंट्स है, सराउंडिंग में ये प्रीमियम फिनिश है एंड यहाँ से आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल मिल जाता है। ऑटो की बैजिंग देख रहे हो, कुछ लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं, बट ये ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल भी पूरा नहीं है, मैनुअल भी नहीं है, सेमी ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल है। बट ये बटन दबा के ये खुद ही टेम्परेचर बता देगा गाड़ी का क्या है, कैसा रखना है। बाकी यहाँ से अगर आप देखोगे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, थोड़ी बहुत स्पेस, 2 कप होल्डर्स, ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। रिवर्स में जब आप स्विचिंग करते हो बीप 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 आपको सुनाई देगा। रिवर्स पार्किंग कैमरा तो नहीं है, बट लगवा देना अगर गाड़ी ले रहे हो। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसा क्या खर्चा आएगा। बाकी यहाँ से आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी, ये सभी कॉर्नर टू कॉर्नर आपको अटैच मिल जाएगा। बट बेस मॉडल के हिसाब से कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं कर रही है यहाँ पर नेक्सा ने, ये थोड़ा सा प्रीमियम रहने वाला है। बाकी अगर मैं आपको इसका ग्लो बॉक्स दिखाऊंगा, क्वाइट जेन्युइन रहने वाला है, ये ब्लूइश सभी फिनिश है। बाकी ये प्रीमियम फिनिश रहने वाला है। डोर पैनल बिल्ड डुअल टोन में है, एक पावर विंडो है, सन शेडिंग है विदाउट वैनिटी मिरर एंड यहाँ से आपको फर्स्ट एड किट मिल जाती है। ग्लव बॉक्स में मैनुअल डिमिंग एयरवेम रहने वाला है। डू सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ हो रही है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो, लाइक भी किया करो। सन शेडिंग है विदाउट वैनिटी मिरर एंड दिस इज द ओवरऑल इंटीरियर ऑफ दिस कार। सो देखो, अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में कार ढूंढ रहे हो ना, मैं आपको बताऊंगा ये क्यों आपको लेनी चाहिए। देखो इस प्राइस ब्रैकेट में अगर देखो ऑल्टो के अच्छे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, एस्प्रेसो के भी अच्छे मॉडल मिल जाएंगे, स्लेरियो के भी ठीक ठाक मॉडल्स मिल जाएंगे। मारुति की मैं बात करूँ, नेक्सा में तो यही कार है जो आपको इस प्राइस ब्रैकेट में मिलेगी। बट अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी देखोगे ना, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अगर हम बात करें, इन टर्म्स अगर हम कंफर्ट बात करें, सो कंफर्ट यहाँ पर आपको बढ़िया मिल जाएगा। मतलब आप अच्छे से ड्राइविंग कर सकते हो, आपको वो कंफर्ट की दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, 60-40 स्प्लिट सीट्स है, रियर में आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। कंफर्ट वाइज ये कार बढ़िया रहने वाली है। अलॉन्ग विद दैट 1.2 लीटर का इंजन है, रिलायबिलिटी नेक्सा देने वाली है, माइलेज बढ़िया मिल जाती है। खर्चा क्या क्या आने वाला है, एक तो टच स्क्रीन का खर्चा है, उसके साथ साथ रिवर्स पार्किंग कैमरा का खर्चा है एंड अलॉन्ग विद दैट ऑटो फोल्ड ओवर में अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो, नहीं लगवाना चाहते हो एज सच कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बेसिक से फीचर्स, ऑल 4 पावर विंडो, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्लस्टर, डिजिटल एमआईडी, अलॉन्ग विद दैट ये क्लाइमेट कंट्रोल रहने वाला है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। फ्रंट से तो लगता ही नहीं है बेस मॉडल, रियर से भी नहीं लगता है। सो सभी चीजों को अगर आप मिला के देखोगे ना, ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इसमें आपको टच स्क्रीन, व्हील कैप्स एंड कैमरा का खर्चा आता है। ये 3 अगर आप लगवाओगे फिर तो बन गया ना मिड मॉडल। मिड मॉडल में और क्या ही देते हैं। अब ऊपर अगर आप जाओगे फिर आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, एंड्रॉइड कारप्ले मिलेगा। बट अगर आप मिड मॉडल बनाना चाहते हो 50,000 के समवेयर आपको ये बन जाएगा। सो ये थी वीडियो। अगर आपका बजट टाइट है सो जाओ इस कार पे, अच्छी कार है। बट अगर आपको फिर आप फीचर लोडेड लेना है सो ऑल्टो के अच्छे मॉडल्स आपको मिल जाएंगे, स्लैरियो के भी ठीक ठाक मॉडल्स है, बाकी प्रोडक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ये है आज की वीडियो। कैसी लगी आपको वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब।